हर हर महादेव। शेर शिवाय। नमस्ते मेरे दोस्तों। आज 11 सितंबर को इंदौर में एक दिवसीय शिव चर्चा रखी गई थी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक था, जो आप आस्था चैनल या यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप आज की वीडियो का अंत प्राप्त नहीं कर सके तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको आज की कथा का सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ उपाय बताए और साथ ही इसकी जानकारी दी कि अगर किसी बच्चे को मृत्यु का दौरा आता है या रात को डर कर या चमक कर बच्चा उठ जाता है तो क्या करें, और अगर रजस्वला धर्म ना हो तो संतान प्राप्ति के लिए सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, भक्ति और विश्वास या ये दोनों अगर दृढ़ हो तो समझ ले शंकर जी से मिलना निश्चित है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में कोई संघर्ष ना हो, कोई कष्ट ना हो। गुरुजी ने राम जी और कृष्ण जी और बुद्ध जी का उदाहरण देते हुए कहा कि इन सबके जीवन में संघर्ष था और जब जब इनके जीवन में संघर्ष आया तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। आज की कथा की दूसरी जानकारी। पार्थिव शिवलिंग का मतलब क्या होता है। जब हम थोड़ी सी मिट्टी लेकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिस समय हम शिवलिंग का निर्माण कर रहे होते हैं उस समय पर हमें अपने दिल की भावना देव महादेव से कहनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की तीसरी जानकारी की ओर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या शिवालय में या पार्थिव शिवलिंग में जब एक भी बूंद हम शिव को समर्पित कर रहे होते हैं तो आप अपने मन की बात देव महादेव से कह रहे होते हैं। ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं आज की चौथी जानकारी की ओर। मेरा नाम तेजूबाई है, पति का नाम प्रहलाद है। गुरुदेव, मेरी शादी को 25 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था, हर जगह दिखाया पर बच्चा नहीं हुआ। सभी लोग अपशब्द कहते थे। गुरुजी, आप कहते हो कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करते हैं तो बाबा सुनता है, और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और शिवजी पर चढ़ा हुआ जल आचमन करते हुए बाबा से केवल इतना कहती थी कि बाबा 25 साल हो गए, कोई संतान नहीं है। और हमने तेपालपुर की कथा में केवल एक दिन कथा सुनी और कथा सुनते हुए मेरे पेट में दर्द हुआ तो दिखाने गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपका गर्भ ठहर गया है और बाबा की कृपा से संतान प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की पांचवी जानकारी की ओर। जितने लोग दिल से कथा सुन रहे हैं तो उनसे कहेंगे। गुरुजी कहते हैं, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पड़ फाड़ कर, और जब विश्वास दृढ़ हो तो परमात्मा जरूर मिलता है। सालिग्राम भगवान को आधा किलो सोने से सिंहासन पर बैठाकर हीरो मोतियों के हार पहनाकर किसी को दान देने से जितना फल मिलता है उतना फल एक बेलपत्र का पत्ता शिव को चढ़ाकर किसी को देने से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की 6वीं जानकारी की ओर। मेरा नाम ज्योत्सना पल, खांडवा जिला सावंत से। मेरी लड़की समीक्षा को 2010 से सोराइसिस की तकलीफ थी और हर जगह इलाज करवाया। डॉक्टर कहते हैं कि सोराइसिस की बीमारी कभी समाप्त नहीं होती। फिर किसी ने कहा पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, और हमने उज्जैन में कथा सुनी और पंडाल की मिट्टी उठाकर बेटी के शरीर पर लगाई। घर पहुंचे 3 दिन बाद बेटी का सोराइसिस ठीक हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने में पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा देने और बेलपत्र खा लेने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। किसी ने पूछा, नारी अगर विधवा हो जाए तो क्या नारी पशुपति व्रत कर सकती है, या 16 सोमवार कर सकती है, या हरतालिका तीज का व्रत कर सकती है। तो गुरुजी ने कहा, किसी पुराण में ऐसा नहीं लिखा कि पति के जाने के बाद पत्नी व्रत नहीं कर सकती। बढ़ते हैं आज की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगर रजस्वला धर्म ना भी आता हो और अगर आपके घर संतान ना हो तो आपको सोमवार के दिन और प्रदोष के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ का शिवजी के ऊपर से उतार कर लाल कपड़े में बांधकर अपनी कमर पर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर या तुमरुका जी का नाम लेकर उस जड़ को बांधना है। ये उपाय आप किसी भी सोमवार या प्रदोष के दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की 9वीं जानकारी की। गुरुजी कहते हैं, जो बच्चा रात को चमक कर उठ जाता है या बिस्तर से पे गंदगी कर देता है या जिस बच्चे को मृत्यु का दौरा आता है उन्हें तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की 10वीं जानकारी की ओर। अगर किसी के पेट में गांठ हो जाए तो शिव के मंदिर में जाकर बेलपत्र और 1 दूर्वा तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पर अर्पित करना है और उस दूर्वा को और बेलपत्र को उठाकर घर लाना है।
और सुबह बिल्कुल खाली पेट उस दूर्वा को खाना और बेलपत्र दिन में खाना है तो गांठ गलने लग जाएगी। इस उपाय को आपने 2 या 3 दिन करना है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बात करते हैं आज की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, अगर कोई आपसे कहे कि शिव मंदिर क्यों जाते हो या शंकर भगवान को जल क्यों चढ़ाते हो, तो आपको कहना है कि जैसे पेट भरने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मा की तृप्ति के लिए शिव नाम की ज़रूरत होती है। बढ़ते हैं आज की 12वीं जानकारी की ओर। मेरा नाम वर्षा नागर, पति आशीष नागर, हम मध्य प्रदेश से आए हैं। मेरा बड़ा बेटा 2019 से एसएससी की तैयारी कर रहा था, तो एग्ज़ाम ठीक नहीं हो रहा था। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाओ, तो उसने ऐसा ही किया और मेरे बेटे की 17 मार्च को इनकम टैक्स में नौकरी लग गई। इसका आभार व्यक्त करने के लिए पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, भगवान को आपका लड्डू नहीं चाहिए, नारियल नहीं चाहिए, 56 भोग नहीं चाहिए। भगवान को बस तुम अपना समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर दो। तुम उसे 2 से 3 घंटे दोगे तो महादेव दुखी की घड़ी में तुम्हारा साथ जरूर देंगे। बढ़ते हैं आज की 14वीं जानकारी की ओर। माता पार्वती ने जब शिवजी से प्रश्न किया कि आपको पाने का सबसे सुंदर तरीका क्या है, क्या 1 लोटा जल चढ़ाने से या 1 बेलपत्र चढ़ाने से या 12 ज्योतिर्लिंग की क्या दर्शन करने से आपकी प्राप्ति हो सकती है, तो शिवजी कहते हैं, पार्वती, ना मेरी प्राप्ति बेलपत्र चढ़ाने से, ना जल चढ़ाने से और ना ही तीर्थ दर्शन करने से हो सकती है। अगर किसी दुखी व्यक्ति के नेत्र से आंसू पोंछ दोगे और उसके चेहरे पर खुशी ला दोगे, यही मेरी प्राप्ति का साधन है। साथ ही गुरुजी ने अगली कथा की जानकारी देते हुए कहा, 15 सितंबर से 21 सितंबर को ऊना सांगवी महाराष्ट्र में शिव कथा होगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। आज की कथा की संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय माँ का।